राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। कई लोगों के सवाल ये होते हैं कि हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है, कलेश बहुत होता है, ऐसे में हम पूजा पाठ भक्ति कैसे करें। अगर आपका पूजा में मन भी लगता है थोड़ा बहुत, तो भक्ति में अड़ंगे लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हर घर की यही प्रॉब्लम है। आजकल हर घर में आम बात हो गई है झगड़ा। तो ऐसे में भक्ति करने का मन नहीं करता है, तो अब हम क्या करें। इस दुविधा से निकलने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। तो देखिए, सबसे पहला नियम होना चाहिए हमें स्नान आदि करके तुलसी में जल देना और सूर्य नारायण को अर्घ देना। इसके बाद जो भी बर्तन होते हैं पूजा के, मैं उनको पहले साफ करके रख देती हूँ। उसके बाद ही उनमें पूजा करती हूँ, या फिर भोग वगैरह जो भी बनाना होता है वो बाद में करती हूँ। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रात के जो पूजा के बर्तन होते हैं, दिया, घंटी, लोटा, उसी में सुबह में पूजा कर लेते हैं। भक्ति में शुद्ध और पवित्र होना बहुत जरूरी है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके बाद आप लड्डू गोपाल रखते हैं, उनको स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनाइए, अच्छे से तैयार करिए। नहीं तो अपने घर के मंदिर की आप अच्छे से साफ सफाई करिए। उसके बाद उसमें जो भी तस्वीर वगैरह है उन्हें पहुंचकर आरती करिए, धूप दीप करिए। घर के काम शुरू करने से पहले सबसे काम पहला आपका होना चाहिए कि घर में पूजा पाठ करें, धूप दीप करें। उसके बाद पूरे घर में आरती को घुमाएं। हो सके तो वीक में 2 बार धूप जरूर करें, लौंग कपूर डालकर, और उसे पूरे घर में घुमाएं। जितनी भी आपके घर में नकारात्मकता है वो सब खत्म हो जाएगी और सकारात्मकता का वास होगा। तो फ्रेंड, आज है सैटरडे, तो ये सैटरडे वाले दिन की वीडियो है। उसी दिन मैंने शूट करी थी। तो सैटरडे संडे में बच्चे घर पर रहते हैं। उस दिन जो भी पूजा में मेरा पाठ वगैरह रह जाता है, मैं उसे बाद में करती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं फ्री हो गई हूँ। और देखिए, मैंने यहाँ पर एप्रन पहना हुआ है। किचन में काम करते करते ना फ्रेंड, सारे कपड़े आगे से गंदे हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते देखने में। मेरे घर में संडे हो या सैटरडे, जब भी बच्चों की छुट्टी होती है तो कुछ ना कुछ स्पेशल खाने के लिए होना चाहिए। इधर दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है और इधर मैंने ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। आटा को मैंने पहले गूंथ के रख लिया है। तो ना संडे सैटरडे को बहुत सारे काम हो जाते, सारी चीजों को देख के चलना होता है। तो सबसे पहला भोग मैंने लड्डू गोपाल को लगाया है। मंदिर में अगर पर्दा है तो आप रख के आ सकते हैं, अगर पर्दा नहीं है तो मेरी तरह आप हाथ से भी खिला सकते हैं। जैसे हम बच्चे को भोजन कराते हैं छोटे को, उसी प्रकार से हमें कान्हा जी को भोजन कराना है। जब आप खाना बना रहे हैं उस टाइम आपको कुछ ना कुछ सुनते रहना है। या तो आपको हरे कृष्णा जाप सुनते रहना है, या फिर अगर आप भजन गाते हैं तो कोई भजन गुनगुनाते रहो। जो भी प्रसाद ग्रहण करेगा उसकी बुद्धि अपने आप ही ठीक होती जाएगी। तो मेरा तो ऐसे ही होता है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ या तो मन में ही जाप करती रहती हूँ, या फिर मोबाइल लगा के सुन लेती हूँ। तो ये बेटू मेरा लैपटॉप से लगा हुआ है तो मैंने खाना दे दिया है, अब ये खा लेंगे। बच्चों को भी ना आजकल हर चीज हाथ में चाहिए होती है। इसके बाद मैं बाहर से कपड़े लेके आ गई थी, क्योंकि ना मैंने सुबह में लगाई थी मशीन में। सुबह में ही लगा देती हूँ, सुबह पानी आता है जब। ऑटोमेटिक वाली मशीन है, कोई झंझट भी नहीं है। सुबह में इस तरह के काम कर लो तो सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद मेरा प्रेस करना रह जाता है, तय करना रह जाता है। प्रेस के लिए कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी। और देखिए, आपको अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से रखनी है। अगर हमारा घर गंदा रहेगा तो हमारे घर में नकारात्मकता का वास होगा। जितने भी आपके घर में पुराने सामान है, सूखी हुई नेल पेंट है, पुराना चार्जर है, बैटरी है, पुरानी घड़ी है, उन सब कबाड़ को बाहर निकालो। आप नियम बना लो, हर वीकली शनिवार को और अमावस्या को आपको अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। ये आपके घर के कलेश को बिल्कुल खत्म कर देगा, यकीन मानो। जैसे आपने बच्चों को सुबह में स्कूल भेजा, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, उसके बाद ही आप अपने घर के काम करें। जो भी है एक्स्ट्रा, आपको सफाई करनी है, XYZ जो भी आपका एक्स्ट्रा काम है, जो काम पहले है उन कामों को पहले करो। पूजा में थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये गृहस्थी है। गृहस्थी में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ये हमारे प्रभु भी जानते हैं। समय पे काम करोगे तो सब चीज सबको समय से मिलेगी। समय से नहीं करोगे तो फिर से कलेश और वही झगड़ा। और फ्रेंड, जो लोग घर में झगड़े वाले हैं, तेज दिमाग उनसे हो सके तो कम से कम बात करें, ताकि झगड़ा हो ही ना। और भाई, मैं तो उन लोगों से भी कहती हूँ, महिला घर की लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी को आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो उस घर में दरिद्रता का वास ही होगा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण से पहले हरि का नाम आता है। हरि का मतलब होता है राधा। तो ये तो आपने कथाओं में सुना ही होगा। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सबसे पहले राधा का नाम लिया जाएगा श्री कृष्ण से पहले। जिस घर में स्त्री की, महिला की कदर होगी, रेस्पेक्ट होगा, उस घर में कभी कलह कलेश नहीं हो सकता। और एक बात और आपको याद रखना है, जरूरत से कम साफ सफाई करोगे तो भी लक्ष्मी चली जाएगी।
अगर आप पूरे दिन झाड़ू लेके घूमो तो भी लक्ष्मी घर से चली जाएगी। हर एक चीज हिसाब किताब से की जानी बहुत जरूरी होती है। अगर आप भी हर समय झाड़ू रखते हैं हाथ में तो ये गलती छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका घर एकदम धन धान्य से खाली हो जाएगा और लक्ष्मी घर से चली जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी। हफ्ते में आपको 2 दिन नमक डालकर पोंछा लगाना है, गुरुवार और रविवार को छोड़कर। रविवार और गुरुवार को छोड़कर आप किसी भी दिन नमक डालकर पोंछा लगा सकते हैं। और आपके घर में जो भी बाहर का जो मेन गेट होता है वहाँ पर आपको जूता, चप्पल, डस्टबिन आपको नहीं रखना है, इससे भी नेगेटिविटी आती है। और आपके घर के जो गेट हैं ध्यान रहे खोलते समय उनसे आवाज ना हो, इसके लिए आपको समय समय पर ऑयल करते रहना होगा। ये भी ग्रह क्लेश का बहुत बड़ा कारण बनता है। और पूजा में आपको कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। सर्दी में वूलन कपड़े की अलग बात होती है, लेकिन आप जो अंदर कपड़े पहनते हैं वो कभी भी गंदे आपको नहीं पहनने हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जितने आप साफ सुथरे रहोगे उतना आपका ऑरा मजबूत रहेगा, किसी भी तरह की हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। जो लोग शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, ऐसी चीजें प्लीज मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में धन धान्य की कमी तो होगी होगी, आपके घर का और आपका ऑरा भी कमजोर होगा। जितना आप अपने घर को साफ शुद्ध रखोगे उतना ही आपके घर में बरकत होगी और घर में शांति होगी। कोई बात नहीं, घर में आपने अगर पूजा पाठ नहीं की, घर में अगर एक महिला भी कर रही है वो ही काफी है, लेकिन अगर उससे भी झगड़ा किया जाए तो बताओ घर में शांति कैसे रहेगी, सुख समृद्धि कैसे रहेगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े तय भी कर दिए हैं। जिन कपड़ों को मुझे प्रेस करना था वो मैं प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो मुझे संडे को प्रेस करना था, लेकिन मैं संडे का काम सैटरडे को कर लेती हूँ। वीक में एक दिन फ्री होना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, आपके घर वाले अगर मांस मछली शराब पीते हैं तो खाने दीजिए उनको, आप अपना वक्त मत खराब करिए उनके पीछे। आप जैसे भक्ति करते आए हैं वैसे आप कीजिए। अगर आपके घर में 2 चूल्हे हैं तो आप इंडक्शन वगैरह जैसे गैस हर घर में होते ही हैं, जिस चूल्हे पे मांस मछली बन रहे हैं उस चूल्हे को छोड़कर दूसरे चूल्हे पे आप बना लीजिए भगवान जी के लिए भोग। अगर एक ही है तो आप ऐसा कीजिए कि जब पहले बन जाता है तो उसके बाद साफ करके बना लीजिए भोग, या फिर उनके बनाने से पहले आप बना लीजिए। तो इस तरह से आपको मैनेज करके चलना होगा और प्रभु की इच्छा मानकर सारी चीजों को करें। तो देखिए, रामायण तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। राम जी ने विभीषण जी को पा लिया था, तो विभीषण की लंका में क्या था, लोगों को गाजर मूली की तरह खा लिया जाता था। तो नॉन वेज तो क्या ही चीज है। तो विभीषण की भक्ति देखकर राम जी ने उन्हें दर्शन भी दिए और विभीषण ने राम जी को पाया भी। तो फ्रेंड, भक्ति में बहुत शक्ति है, तो किसी भी कारण से अपनी भक्ति में कोई भी आड़ मत आने दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कीजिए, नाम जाप कीजिए, इससे भी गुस्सा कम होता है। और जो लोग गुस्सा करते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रसाद खिलाएं, प्रभु में बहुत शक्ति है, तो इसीलिए आप हार मत मानिए। आई होप आज मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।